Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Divine Cooking and Baking. आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है आलू का पराठा। आलू का पराठा हर दिल अजीज़ होता है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, बूढ़ा हो, हर कोई आलू का पराठा बहुत शौक़ से खाता है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये जो है मैंने आलू लिए हैं दो मीडियम साइज़ के, मैंने उनको उबाल के मैश कर लिया हुआ है। तो अब इनके अंदर जो है वो मैं अपने मसाले शामिल करूँगी। सबसे पहले जो चीज़ इसमें शामिल करूँगी वो है नमक। 1 टीस्पून नमक शामिल करूँगी इसमें। उसके बाद जो चीज़ शामिल करूँगी वो है धनिया का पाउडर, वो भी 1 टीस्पून। उसके अलावा शामिल करूँगी एक ग्रीन चिली बिल्कुल बारीक कटी हुई। उसके अलावा इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ। उसके अलावा इसमें मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा जिंजर पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर, बिल्कुल थोड़ा सा। उसके अलावा जो है इसके अंदर मैं शामिल करूँगी बिल्कुल तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर पेपरिका पाउडर। और थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो बिल्कुल आधे से भी कम, एक हिस्सा लेमन का वो मैं इसमें करूँगी स्क्वीज़। बस ये मसाले हम डाल के इसको अच्छे से हम जो है वो मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से अच्छे से आप इसको मिक्स कर लें। हम अपने पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है वो मैं हाथों पे थोड़ा सा ऑयल लगा के ग्रीस कर लूँगी। फिर उसके बाद जो है वो एक पेड़ा लूँगी नॉर्मल साइज़ का, जितना हम नॉर्मल पेड़ा लेते हैं रोटी के लिए उतना ही पेड़ा आप लेंगे। उसके बाद जो है वो इसको इस तरह से काउंटर पे रखें और ऐसे फैला लें। ऐसे फैला लें। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे वो ये कि हम बटर लेंगे और बटर को ऐसे जो है वो हाथों में मसल कर इसको हम थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेंगे। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसको इवनली आटे के ऊपर लगाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से आपने जो है वो ये इस तरीके से जो है वो लच्छेदार आलू का पराठा बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके से। फिर इसके बाद क्या करना है आपको कि इस तरीके से आप फोल्ड करते जाएं। इसको ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से आप इसको लंबा कर लें। ये किसी जगह से मोटा और किसी जगह से पतला नहीं होना चाहिए। इवनली आप जो है वो इसको इस तरीके से रोल करते जाएं। इस तरीके से आप जो है वो बिल्कुल इक्वल करके हमने जो है वो इधर मिडल से इसको तोड़ लेना है। इसके 2 पीस बनाने हैं और इस तरीके से जो है आप इसका एक पेड़ा बना लें इस तरीके से। फिर जो है वो इसको खुशके में डाल लें
और नॉर्मल जैसे रोटी बनाते हैं इसको ऐसे लंबा करते जाएं। ऐसे अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हम इनको थोड़ा थोड़ा सा बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं बेलना, थोड़ा थोड़ा सा बेलेंगे इनको। और फिर जो है मेक श्योर करें कि ये तकरीबन बराबर हैं। इसको थोड़ा सा और बेल लेते हैं, बस इतना बेलेंगे हम इसको। अब जो है वो इसके ऊपर मैं अपनी फिलिंग डालूंगी। बिल्कुल ऐसे दबा दबा के आप पतली पतली फिलिंग डालें ना, इतनी जो है वो स्टफिंग बहुत है। चलें, अब जो है इसके ऊपर हम दूसरी रोटी रख देंगे। थोड़ी छोटी है, इसको हम बेल लेते हैं थोड़ा सा। चलें, इस तरीके से ये देखें, इसको अच्छे तरीके से जोड़ लें प्रेस करके। साइड टर्न करें, दूसरी साइड से भी जोड़ लें। चलें, अब जो है वो दोनों साइड पे थोड़ा थोड़ा खुश्का डाल के इसको बेल लें। इस तरीके से बिल्कुल हल्के हाथ से आप इसको बेलें। बहुत ही एहतियात के साथ इसको पलटें। बस इतना बेलेंगे हम इसको। अब जो है वो हम इसको अपने स्किलेट पे डाल, ये देखें, इस तरीके से आपने इसको स्किलेट पे डालना है। अब हम इसको टर्न कर लेते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है हमारा पराठा। अब इसको जो है मैं बटर लगा देती हूँ इसके ऊपर। बिल्कुल जो है हल्के हाथों से इस तरह से इसके ऊपर बटर लगा लेंगे हम, इस तरीके से। इस तरीके से आप टर्न कर लें और दूसरी साइड पे भी इसी तरह आप बटर लगा लें इसको। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है पराठा। अभी हम अपना गैस ऑफ कर देते हैं और अपने पराठे को निकाल लेते हैं प्लेट में। ये देखें हमारे मज़ेदार से आलू के पराठे तैयार हैं। ये देखें कितने क्रिस्पी और कितने यमी लग रहे हैं। हमारे यम्मी से आलू के पराठे तैयार हैं। ये देखें कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और अपनी दुआओं में ख़ास याद रखें।